हेलो गाइज, वेलकम बैक गाइज। आई एम अनु। आज के वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट को डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट काफ़ी इजी है, लेकिन आज हम ये सीखेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट जैसा कि हम विल और शैल यूज करते हैं, तो विल और शैल को रिप्लेस करके हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कौन से वर्ड्स लगा सकते हैं, किस सिचुएशन में किस वर्ड को लगा सकते हैं। गाइज, हम जो अपना फ्यूचर प्लान डिस्कस करते हैं तो सारे सिचुएशन से कैसे नहीं होते हैं। कभी हम किसी अगर हम फ्यूचर में कुछ प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो उस वर्क के प्रति हमारी श्योरिटी 100% होती है, कभी 90% होती है, कभी 40% होती है, यानी कि कभी पॉसिबिलिटी हाई पॉसिबिलिटी होती है, कभी लेस पॉसिबिलिटी होती है। तो हम कैसे सिर्फ विल के यूज से सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो गाइज, आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ कि कुछ ऐसे वर्ड्स मैं आपको देने वाली हूँ कि जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँगी कि विल को रिप्लेस करके आप क्या क्या वर्ड लगाएंगे, उसको हम आज देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट की बात हमारे दिमाग में आती है तो विल और शैल आता है, विल और शैल आता है। मैं आपको लिटरली आई एम टेलिंग यू, स्पोकन में शैल को इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। शैल नहीं के बराबर यूज होता है और विल यूज किया जाता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर विल यूज किया जाता है। तो गाइज, मैं बताती हूँ कि आप विल को रिप्लेस करके और कौन कौन से वर्ड यूज कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में। एक तो पहला तो हम विल यूज करते हैं। आप यहाँ पे वुड भी यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे मे यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पे माइट यूज कर सकते हैं, और आप यहाँ पे कुड भी यूज कर सकते हैं। कुड यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल को रिप्लेस करके वुड, मे, माइट और कुड, आप ये चार एक्स्ट्रा वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस सिचुएशन में आप कैसे यूज करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे आप वुड यूज करेंगे, कहाँ आप मे यूज करेंगे, कहाँ आप माइट यूज करेंगे और कहाँ आप कुड यूज करेंगे। मैं आपको बता रही हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस आप विल रख सकते हैं, आप वुड रख सकते हैं, आप मे रख सकते हैं, आप माइट रख सकते हैं, आप कुड रख सकते हैं। विल, वुड, मे, माइट, कुड, इसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, फिर आप ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर आप टाइम लगाइए, यानी आई विल गो टू मार्केट टुमारो। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ कि विल किस सिचुएशन में विल का यूज करेंगे। जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी 100% होती है, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी यानी कि कोई भी काम करने का चांस, जो भी एक्टिविटी आप फ्यूचर में परफॉर्म करने वाले हैं, उस वर्क को, उस एक्टिविटी को करने का चांस अगर आपको 100% है, तो आप विल से यानी विल के थ्रू आप चलेंगे, यानी कि आप उस वर्क को करेंगे ही करेंगे। 100% आप उस वर्क को करेंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे विल। देखिए गाइज, ए है वुड। वुड मतलब होता है कि ये जो वुड और मे है, ये दोनों को एक कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि वुड और मे दोनों से हाई पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस की जाती है, यानी कि 90% चांसेज होते हैं किसी भी काम को करने का। 90%, 10% चांस नहीं होता है, 90% चांस होते हैं किसी भी काम को करने का। यानी कि आप हिंदी में बोलते हैं कि हो सकता है करेंगे। क्लियर हो गया? ये वुड में क्लियर हो गया। अब गाइज मैं आपको बताती हूँ माइट। ये माइट है और यहाँ कुड है, तो ये माइट कुड, तो यानी कि माइट कुड को भी एक कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि जो अगर किसी एक्टिविटी को परफॉर्म करने का चांसेज अगर 40% है, यानी लेस पॉसिबिलिटी है, तो आप वहाँ पे जहाँ पे पॉसिबिलिटी 40% की रहती है, आप वहाँ पे माइट
और कुड का यूज करेंगे। गाइज एक बार फिर देखिए, ध्यान से देखिए, अगर आप किसी भी काम को करने के प्रति अगर आपकी श्योरिटी 100% है तो आप विल लगाइए। अगर आपकी श्योरिटी 90% है तो आप वुड और मे लगाइए। वुड लगाइए या मे लगाइए, इससे आपकी श्योरिटी 90% क्लियर होती है। अगर आपके चांसेस 40% के आसपास है, कोई भी काम अगर आप 40% के आसपास करते हैं, यानी कि लेस पॉसिबिलिटी है, चांसेस कम है, तो आप माइट और कुड लगाइए। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखिए, फिर ऑब्जेक्ट रखिए, देन टाइम रखिए। गाइज अब टाइम में इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको सिचुएशन बेस्ड इसको क्लियर करती हूँ। सपोज दैट मेरी फ्रेंड मेरे घर आती है, उसने मेरे से पूछा व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, यानी कल के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो मैं उसको आंसर सिचुएशन बेस्ड कई तरह से मैं उसको आंसर दे सकती हूँ। अगर मेरा प्लानिंग कल का कहीं घूमने जाने का अगर प्लानिंग, सपोज मुझे बोलना है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी, तो अगर कॉलेज जाने के प्रति अगर मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी ही जाऊंगी, तो मैं उसको आंसर दूंगी आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। तो मैं आंसर दूंगी, अगर वो मेरे से क्वेश्चन करती है कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, उसने मेरे से क्वेश्चन किया कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, तो मैं उसको आंसर दूंगी कि आई विल गो टू कॉलेज टुमारो। मेरी फ्रेंड ने मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, यानी कल के लिए तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो मैंने उसे आंसर दिया कि आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कल मैं कॉलेज जाऊंगी। तो मैं 100% श्योर है कि मैं कल कॉलेज जाऊंगी ही जाऊंगी। अब क्यों जाऊंगी? बिकॉज आई हैव टू सबमिट माई फॉर्म, मेरा फॉर्म जमा करना है, या आई हैव टू अटेंड मैम लेक्चर, मुझे मैम का लेक्चर अटेंड करना है। I have to do a lot of things in my college like reading, writing, learning, a lot of things. So I have to go to college. I am bound to go to college. तो इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस बोलिए। गाइज मैं आपको वन थिंग क्लियर करती हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस बोलिए। मैं अपने हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ कि आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, आप एक्स्ट्रा के साथ बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैंने स्पोकन क्लास में सीखा है कि आप कोई भी सेंटेंस बोलिए, आप एक्स्ट्रा के साथ बोले। एक्स्ट्रा के साथ बोलिए क्या होता है ना कि आर माइंड बिगिंस टू वर्क, हमारा दिमाग काम करने लगता है। मतलब हमारा दिमाग सोचता है कि एक्स्ट्रा में क्या हम बोल सकते हैं। तो मैंने आंसर दिया कि आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कॉलेज कल जाऊँगी। अगर मेरी श्योरिटी 90% है, अगर मैंने उससे अपने फ्रेंड से कहा हो सकता है कल मैं कॉलेज जाऊँ, हो सकता है कल मैं कॉलेज जाऊँ, या मैं संभवतः कल कॉलेज जाऊँ, मतलब 90% के अगर आसपास मैं बोलती हूँ, तो मैं उसको आंसर दूंगी कि आई वुड गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि यहाँ पॉसिबिलिटी आपकी 100% की दिखती है, यहाँ पॉसिबिलिटी आपकी 100% की दिखती है, और यहाँ पॉसिबिलिटी आपकी 90%। तो मैं वुड की जगह पे मे का भी यूज कर सकती हूँ। मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि आई मे गो टू कॉलेज टुमारो। गाइज देखिए, ध्यान से देखिए, मैंने अपने फ्रेंड को आंसर दिया कि आई विल गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं कल कॉलेज जाऊँगी ही जाऊँगी। अब फिर मैंने कहा कि हो सकता है कल मैं कॉलेज जाऊँ। उसने मेरे से क्वेश्चन यही किया है ना कि व्हाट्स योर प्लान फॉर टुमारो, कल की तुम्हारी क्या प्लानिंग है। तो मैंने कहा कि आई वुड गो टू कॉलेज टुमारो, मैं कल कॉलेज जाऊँगी, यानी 90% मैं श्योर हूँ कि मैं कल कॉलेज जाऊँगी। मैं उसको आंसर ऐसे दे सकती हूँ कि आई मे गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कल मैं कॉलेज जा सकती हूँ। यहाँ देखिए मैंने मे का यूज कर दिया। आई मे गो टू कॉलेज टुमारो, यानी हो सकता है कल मैं कॉलेज जाऊँ, मैं कल कॉलेज जाऊँगी। तो जहाँ पे आप अगर फ्यूचर में मे लगा देते हैं तो इसका सेंस आ जाता है, मतलब कि हाई पॉसिबिलिटी में सेंस आता है। तो आप ये जो वुड है और मे है, दोनों 90% की पॉसिबिलिटी में आ रहा है, हाई पॉसिबिलिटी तो 90% काम करता है। तो आप इसे आंसर दे सकते हैं आई वुड गो टू कॉलेज टुमारो या आई मे गो टू कॉलेज टुमारो। मैं कल कॉलेज जाऊँगी,
या मैं कल कॉलेज जा सकती हूँ। तो ऐसे हो गया, ये आपका विल का यूज हो गया, ये आपका वुड और मे का यूज हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ माइट और कुड का यूज। अब मैं आपको बताती हूँ माइट और कुड का यूज। मैंने अपने फ्रेंड से कहा शायद कल मैं कॉलेज जाऊँ। उसने मेरे से पूछा कि व्हाट्स योर प्लानिंग फॉर टुमारो। मैंने कहा शायद मैं कल कॉलेज जाऊँ। जब मैं शायद में आंसर दूंगी तो मैं बोलूँगी आई माइट गो टू कॉलेज टुमारो। मैंने उसे आंसर दिया आई माइट गो टू कॉलेज। तो यहाँ पे जब मैं माइट लगाऊंगी तो इसकी हिंदी शायद में आ जाता है। शायद मैं कॉलेज, शायद कल मैं कॉलेज जाऊँ। मतलब 40% मेरे कॉलेज जाने का चांसेस 40% है, लेस पॉसिबिलिटी है। 40% चांसेज है, लेस पॉसिबिलिटी है, इसलिए मैंने माइट लगाया। अब मैं यहाँ पे माइट को रिप्लेस करके कुड भी लगा सकती हूँ। मैं यहाँ पे आंसर मैं कुड लगा के भी आंसर दे सकती हूँ। इसका भी मतलब शायद ही होता है, शायद, यानी आई माइट गो टू कॉलेज टुमारो, यानी शायद कल मैं कॉलेज जाऊँ। मैं अपने फ्रेंड से बोलती हूँ कि शायद मैं कल कॉलेज जाऊँ। या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई कुड गो टू कॉलेज टुमारो, यानी शायद मैं कल कॉलेज जाऊँ। यानी कि फिर मैं आपको एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि जहाँ आपकी हाई पॉसिबिलिटी रहती है वहाँ आप वुड और वुड में लगा के आप हाई पॉसिबिलिटी को दिखा सकते हैं। और जहाँ पॉसिबिलिटी आपकी लेस पॉसिबिलिटी रहती है, नियर अबाउट 40%, तो वहाँ पे आप कुड और माइट लगा के अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे लगाया माइट और कुड। मैं एक और एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे मैंने कहा आज बारिश होगी, मैंने कहा आज बारिश होगी, यानी कि 100% मैं श्योर हूँ आज बारिश होगी। तो इट विल रेन, सॉरी, अगर कल, हाँ आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। अगर मैंने कहा हो सकता है आज बारिश होगी, हो सकता है मतलब हाई पॉसिबिलिटी है, तो मैं क्या बोलूँगी इट मे रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश होगी, इट मे रेन टुडे, या इट वुड रेन टुडे। आज बारिश होगी, इट विल रेन टुडे। हो सकता है आज बारिश होगी, तो इट वुड रेन टुडे या इट मे रेन टुडे। शायद आज बारिश होगी, शायद आज बारिश होगी, तो इट माइट रेन टुडे या इट कुड रेन टुडे। ये रहा आपका यूज ऑफ वुड, यूज ऑफ मे, यूज ऑफ माइट, यूज ऑफ कुड, यानी कि विल को रिप्लेस करके इतने सारे चीज़ों को इतने सारे वर्ड्स को हम लगा के हम बोल सकते हैं। इस तरह से गाइस आप अपने तरफ से बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आप जैसे कि मैंने कहा, अब मैं एक चीज़ और आपको बताती हूँ। ये जो मैंने टुमारो का मतलब एग्जाम्पल दिया है, इसको मैं आपको बताती हूँ टाइमिंग। कुछ टाइमिंग्स है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टुमारो हो गया, आप टाइमिंग के लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन 2024, इन फ्यूचर। तो ये सब टाइमिंग है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं अपने सेंटेंस के साथ। जैसे आपको एक और एग्जांपल ले सकते हैं। मैंने कहा कि मैं कल बाज़ार जाऊंगी, तो मैं इसको आपको बोल के दिखाती हूँ विल, वुड, मे, माइट, कुड के हेल्प से। मैं कल बाज़ार जाऊंगी, यानी मैं 100% श्योर हूँ, तो मैं बोलूँगी मैं कल बाज़ार जाऊंगी, आई वुड गो टू मार्केट टुमारो। आई मे गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि 90%। मैंने बोल दिया आई विल गो टू मार्केट टुमारो, यानी 100%। अगर मैंने कहा आई कुड गो टू मार्केट टुमारो या आई माइट गो टू मार्केट टुमारो, यानी कि 40%। नेक्स्ट वीक का यूज करके देखिए, आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स इन मुंबई नेक्स्ट वीक।
यानी अगले सप्ताह मैं अपने दोस्त के साथ अपना बर्थडे मुंबई में मनाऊंगी। आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स नेक्स्ट वीक, बिकॉज क्योंकि दे हैव इन्वाइटेड मी, उन्होंने मुझे इन्वाइट किया है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं अपना बर्थडे नेक्स्ट वीक मुंबई में अपने दोस्तों के साथ मनाऊंगी। नेक्स्ट मंथ का एग्जाम्पल लीजिए। ऐसे मैंने कहा कि मैं अगले महीने एक नॉवेल खरीदूंगी, तो मैं इसको बोलूँगी अगर मतलब मैं बोलती हूँ लेस पॉसिबिलिटी, यानी कि मैं कुड और माइट लगा के बोलती हूँ। आई कुड बाय अ नॉवेल नेक्स्ट मंथ, आई कुड बाय अ नॉवेल नेक्स्ट मंथ, बिकॉज क्यों? बिकॉज आई हैव मेनी नॉवेल्स written by William Shakespeare, so there is less possibility to buy another novel। गाइस इस तरह से आप मतलब कोई भी सेंटेंस बोलिए प्लीज़ आप उसमें एक्स्ट्रा लगा के ही बोलने की कोशिश कीजिए। मैं नेक्स्ट ईयर की एग्जांपल दे रही हूँ। मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ विल, वुड, मे, माइट, कुड। मैं यहाँ पे वुड का यूज कर रही हूँ, वुड। मैंने कहा कि हो सकता है मैं अगले साल कश्मीर घूमने जाऊँ, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी है। तो मैं क्या बोलूँगी? आई वुड गो टू, आई वुड विजिट, आप आई वुड विजिट कर दीजिए, आई वुड विजिट टू कश्मीर नेक्स्ट ईयर। मैं हो सकता है फ्यूचर में आपसे मिलूँ, तो आई कुड, लेस पॉसिबिलिटी, आई कुड मीट यू इन फ्यूचर, इस तरह से गाइज आप बहुत सारे सेंटेंस खुद से बोल सकते हैं टाइमिंग लगा के। आप जो स्ट्रक्चर मैंने पहले बताया आपको, उस स्ट्रक्चर का यूज करके सब्जेक्ट रखिए। आप सब्जेक्ट के साथ विल, वुड, मे, माइट, कुड, यानी अकॉर्डिंग सिचुएशन, मतलब किस सिचुएशन कैसा है उस सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आप वर्ब, ऑब्जेक्ट और टाइमिंग को लगा के अपने सेंटेंस को बोलिए। बहुत ज़्यादा सेंटेंस, जितने सेंटेंस है मतलब एक्शन पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत सारे वोकैब्स आते हैं, बहुत सारे एक्शंस आते हैं, आप बहुत सारे सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। तो बहुत सारे सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए। गाइस मैं आपको एक चीज़ और बता रही हूँ, इसमें आपको और बताती हूँ। देखिए, अगर आप जैसे कि आपने कहा कि आई माइट गो टू कॉलेज टुमारो, यानी कि हो सकता है शायद मैं कल कॉलेज जाऊँ। तो यहाँ पे आप कुछ ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं जिनको आप अपने सेंटेंस के साथ ऐड करके सेंटेंस की खूबसूरती और बढ़ा सकते हैं। जैसे आपने सुना होगा बहुत लोग बोलते हैं आई थिंक आई विल गो टू मुंबई टुमारो, आई थिंक आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे विद माई फ्रेंड्स नेक्स्ट मंथ, आई थिंक आई विल रीड न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आई थिंक बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसे मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस देखिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, I suppose, I guess, I consider, I'm sure। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई सपोज, आई गेस, आई कंसिडर, आई एम श्योर। इन वर्ड्स का, इन कॉम्बिनेशन का यूज करके आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट आपका यू हो सकता है,
ही हो सकता है, सी हो सकता है। प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस जो मैंने टाइमिंग बताया था वो टाइमिंग आप लगा दीजिएगा। इस तरह से आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। आई थिंक, मुझे लगता है मैं आप लोगों से मिलूँगी। आई थिंक आई विल मीट यू नेक्स्ट मंथ, मुझे लगता है मैं आप लोगों से नेक्स्ट मंथ मिलूँगी। आई थिंक आई विल मीट यू, आई थिंक सॉरी यहाँ पे मैंने विल लिखा ही नहीं। देखिए आई थिंक आई विल, वर्ब की फर्स्ट वन ही सब्जेक्ट विल, यहाँ पे मैंने विल लिखा, आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर दीजिएगा। विल वुड मे माइट कुड कुछ भी यूज कीजिएगा। आई थिंक आई विल मीट यू, मतलब मुझे लगता है मैं आप लोगों से, आई विल मीट यू, मैं आप लोगों से मिलूँगी कल। आई थिंक आई विल मीट यू टुमारो, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इंग्लिश में बात करेंगे। आई होप यू विल टॉक इन इंग्लिश, मैं आशा करती हूँ आप इंग्लिश में बात करेंगे। आई होप यू विल टॉक इन इंग्लिश। मुझे लगता है कि आप लोग, आई कंसिडर यू विल सेलिब्रेट योर बर्थडे विद योर फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आप अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो गाइज ये आप यहाँ पे आई थिंक कुछ भी, आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई सपोज, आई गेस, आई कंसिडर, आई एम श्योर यू विल स्पीक इन इंग्लिश, यानी कि मैंने कहा आई एम श्योर यू विल स्पीक इन इंग्लिश, आई एम श्योर ही विल स्पीक इन इंग्लिश, आई एम श्योर यू विल हेल्प द पीपल, आई एम श्योर यू विल स्पीक पोलाइटली, यानी कि आप आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई सपोज, आई गेस, आई कंसिडर, आई एम श्योर, इसको आप ये ब्यूटीफुल वर्ड्स को लगा के आप अपने सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें नहीं भी लगाइए, नहीं भी लगाएंगे तभी भी काम चलेगा, लगा लेते हैं तो आपकी सेंटेंस की खूबसूरती बढ़ जाती है। क्योंकि आप नोटिस किए होंगे कि बहुत सारे लोग अपने सेंटेंस को बोलने के पहले आई थिंक आई विल गो टू गोरखपुर, आई थिंक आई विल गो टू गोरखपुर नेक्स्ट मंथ बिकॉज देयर इज मैरिज सेरेमनी एंड आई हैव टू अटेंड, मैंने एक्स्ट्रा के साथ बोल दिया आई थिंक आई विल गो टू गोरखपुर नेक्स्ट मंथ बिकॉज आई हैव टू अटेंड मैरिज सेरेमनी, आई थिंक यू विल कम हियर नेक्स्ट ईयर बिकॉज योर फ्रेंड वुड हैव इन्वाइटेड यू, इन्वाइट किया होगा आपके फ्रेंड ने आपको। तो गाइस इस तरह से मैंने आज आपके साथ बहुत कुछ शेयर किया। मैंने आज आपके साथ विल को रिप्लेस करके वुड, मे, माइट, कुड का यूज करना सिखाया। फिर मैंने आपको टाइमिंग बताया कि आप टाइमिंग में क्या क्या लगा सकते हैं। टाइमिंग में आप टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, इन 2024, 25, 26, इन फ्यूचर, जैसे आई विल मीट यू इन फ्यूचर, मैं आपसे भविष्य में मिलूंगी। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। फिर सेंटेंस की खूबसूरतियाँ बढ़ा सकते हैं। आई थिंक, आई बिलीव, आई होप, आई सपोज, आई गेस, आई कंसिडर, आई एम सीरियस करके आप सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। सो गाइस आप बहुत सारे सेंटेंस को बोलने की कोशिश कीजिए। और मैं आपको एक थोड़ी छोटा सा एक चीज़ और मैं आपको सिखाती हूँ। मैं आपसे साथ कुछ और शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ पे देखिए क्या लिखने जा रही हूँ। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जैसे कि कई बार हम बात करते हैं कि नियरेस्ट फ्यूचर भी हम कुछ करने वाले होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर एक है। इस स्ट्रक्चर मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस गोइंग टू, इसे आप गौना भी बोल सकते हैं। गौना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट प्लस टाइम लगा दीजिए। इसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू, गोना प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट देन टाइमिंग। गाइज
ये जो स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही मतलब बहुत अमेजिंग स्ट्रक्चर है, आप इसे कह सकते हैं। आपने जो कुछ इसके पहले सीखा वो तो आप लगा के आप बोल सकते हैं, लेकिन एक दूसरा एक वर्जन है, इसके साथ भी आप अपने फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस को बोल सकते हैं। ये जो सेंटेंस है ये क्या शो करता है कि आप नियरेस्ट फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, मतलब आपकी क्या प्लानिंग है नियरेस्ट, मतलब अभी आप तुरंत आप करने वाले हैं, आप करोगे, अभी करोगे, कल करोगे, आज करोगे, मतलब नियरेस्ट फ्यूचर में क्या आप करोगे, इस चीज़ को शो करता है, मतलब इससे एक्सप्रेस होता है। ऐसे मैंने कहा कि मैं अभी चाय पीऊँगी। मैंने कहा मैं अभी चाय पीऊँगी, यानी कि ये मेरा चाय पीने का जो प्लानिंग है तुरंत का है, मैं तुरंत अभी मैं मतलब बिल्कुल मैं मतलब अब पीऊँगी, मैं अभी चाय पीऊँगी। तो इसे आप तो इसको बोल ही सकते हैं कि आई विल टेक टी, इसको तो बोल सकते, लेकिन इस स्ट्रक्चर को आप कैसे बोलेंगे, आई एम गोइंग टू टेक टी। गाइस मुझे ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छा लगता है। मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी। मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी। इस गोइंग टू को आप गौना कर दीजिए, गौना, आम गाना, जो आई एम है, आई एम, इसको आप आम कर दीजिए, आम। मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी, आम गाना टेक टी। मैं अभी चाय पीऊँगी, यानी इसमें जो टाइमिंग होती है, नियरेस्ट फ्यूचर है तो इसमें जो टाइमिंग होती है, तो टाइमिंग में होती है आपकी नाउ, टुडे, टुमारो। ये टाइमिंग आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी, आई एम गोइंग टू टेक टी नाउ। मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी नाउ, आम गाना टेक टी नाउ। मैं भी चाय पीऊँगी। अगर मैंने कहा मैं आज शाम को पार्टी अटेंड करूँगी, मैं आज शाम को पार्टी अटेंड करूँगी, तो आई एम गोइंग टू अटेंड, ये भी वन अटेंड, आई एम गोइंग टू अटेंड पार्टी आज शाम को, दिस इवनिंग। आई एम गोना अटेंड पार्टी दिस इवनिंग, आई एम गोना अटेंड पार्टी दिस इवनिंग। मैं अभी आप लोगों से बात करूँगी, मैं अभी आप लोगों से बात करूँगी, आई एम गोइंग टू टॉक, आई एम गोइंग टू टॉक यू नाउ, आई एम गोना टॉक यू नाउ, आई एम गोना टॉक यू नाउ। मैं कल, टुमारो, मैं कल बाज़ार जाऊँगी, मैं कल बाज़ार जाऊँगी, तो आई एम गोइंग टू मार्केट टुमारो, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू विजिट मार्केट टुमारो, यानी मैं कल बाज़ार जाऊँगी, आई एम गोइंग टू, आई एम गाना विजिट मार्केट टुमारो। मैं कल ड्रेस खरीदूँगी, मैं कल ड्रेस खरीदूँगी, तो आई एम गोना बाय अ ड्रेस फॉर मी। मैं अपने लिए कल एक ड्रेस खरीदूँगी, तो आई एम गोना बाय अ ड्रेस फॉर मी टुमारो। तो गाइस ये भी स्ट्रक्चर काफ़ी अमेजिंग स्ट्रक्चर है। इसकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं, मतलब जो आप नाउ, टुडे और टुमारो यूज करके। आज मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, आज मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ूंगी, तो आई एम गोइंग टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आई एम गाना रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। यानी कि इसमें आप नाउ, टुडे, टुमारो ही लगाएंगे, जो टाइमिंग है नाउ, टुडे, टुमारो, ये टाइमिंग आप लगाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है एक बार देख लीजिए, सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम, इज, सब्जेक्ट इज, एम, आर, गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, टाइम। यानी कि ये जो गोइंग टू को आप गौना भी बोल सकते हैं। तो मैं अभी चाय पीऊँगी, आई एम गोइंग टू टेक टी नाउ, आई एम गोना टेक टी नाउ, आई एम गोना टेक टी नाउ। इस तरह से गाइज इस स्ट्रक्चर की हेल्प से आप अपनी तरफ से बहुत सारे सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए और आप
बोलने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं हर बार यही बात बोलती हूँ कि द मोर यू स्पीक द बेटर यू बिकम। जितना आप बोलेंगे उतना सीखेंगे। सो गाइज, आई थिंक आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो काफ़ी आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और आई होप यूजफुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हैं इस वीडियो को देख के। तो आप इस वीडियो को देखिए और सीखिए। और गाइज प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।